हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो मेरी है आंवला नवमी पर, क्योंकि बहुत को टाइम नहीं पता है कि आंवला नवमी किस तारीख की पड़ रही है। तो चलिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है, उसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखा जाता है, साथ में आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। इस साल आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर 2022 बुधवार को मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त और शुभ पूजा की विधि और महत्व क्या है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन भी किया जाता है। जहाँ आप पूजा करते हैं आंवले की, वहीं पर आपको भोजन भी करना होता है। तो आप अपने घर से थोड़ा खाना बना के वहाँ लेके जाएं, जहाँ हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो इस दिन आंवला के नीचे भोजन किया जाता है। आंवला नवमी के पावन दिन व्रत कथा को पढ़ते और सुनने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने बाल लीलाएं छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझा था और मथुरा का त्याग किया था। इसीलिए इस दिन को आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है? नवमी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर 2022 मंगलवार को रात 11:04 से शुरू होगी और नवमी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात 9:09 पर। तो आंवला नवमी आपको मनानी है। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक। मतलब इसकी अवधि है 5 घंटे 31 मिनट। और कैसे करें पूजा, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी में सुबह सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन आंवला की जड़ से जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पण किया जाता है। इसके साथ ही फूल माला सिंदूर अक्षत आदि लगाने के बाद भोग लगाया जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मोली 8 बार लपेट सकते हैं। पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाती है और आरती भी करते हैं। इसके अलावा महिलाएं व्रत भी करती हैं। तो आंवला नवमी का महत्व क्या है? अब बहुत से कहते हैं कि हम आंवला नवमी रख रहे हैं, तो इसका महत्व क्या है? तो आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इनकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो 108 इनकी परिक्रमा की जाती है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इनकी कथा है, काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैद्य रहता था। एक दिन वैद्य ने उनकी पत्नी ने एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस घटना का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उनके पूरे बदन में कौड़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध और
बाल व्रत करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला व्रत का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी ये हिंदू में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेके आज तक यह परंपरा चली आ रही है। तो ये मैंने इसमें इसकी आपकी कथा भी बता दी है, विधि, पूजन, मुहूर्त सब बता दिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप वीडियो को पूरी वॉच करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे।